नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। यदि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है कलकत्ता यूनिवर्सिटी MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आइए एक एक करके इस सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट का नेम। आइए एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नेम को जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर कॉलम में बताया गया है सब्जेक्ट का कोड, सेकंड नंबर कॉलम में बताया गया है सब्जेक्ट का नेम, थर्ड नंबर कॉलम में बताया गया है फुल मार्क्स और फोर्थ नंबर कॉलम में बताया गया है क्रेडिट। तो आइए एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नेम को सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ देखिए, नंबर 1 सब्जेक्ट का नेम बोला गया है मैक्रो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये पेपर आता है 50+50 करके और टोटल मार्क्स हो जाता है 100। उसके बाद देखिए, सेकंड नंबर सब्जेक्ट बोला गया है मैनेजरियल इकोनॉमिक। ये पेपर आता है टोटल 100 मार्क्स का। उसके बाद देखिए, थर्ड नंबर सब्जेक्ट बोला गया है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये पेपर भी आता है 50+50 करके और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100। उसके बाद देखिए, फोर्थ नंबर सब्जेक्ट बोला गया है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ये पेपर आता है टोटल 100 मार्क्स का। उसके बाद देखिए, 5 नंबर सब्जेक्ट बोला गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये पेपर आता है टोटल 100 मार्क्स का। उसके बाद देखिए, 6 नंबर सब्जेक्ट बोला गया है स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर मैनेजरियल डिसीजन। ये पेपर आता है टोटल 100 मार्क्स का। उसके बाद बोला गया है 7 नंबर सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पेपर टोटल आता है 100 मार्क्स का। उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये पेपर आता है टोटल 100 मार्क्स का। तो कुल मिला के हो जाते हैं सेमेस्टर 1 में 8 पेपर और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 800। तो ये हमने जान लिया फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नेम के बारे में। अब आइए जानते हैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट नंबर 1 के सभी चैप्टर के बारे में। तो यहाँ देखिए, ये है सब्जेक्ट नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया 50+50 करके आता है। इस सब्जेक्ट में टोटल 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में मैक्रो इकोनॉमिक को रखा गया है और मॉड्यूल 2 में बिजनेस एनवायरनमेंट को रखा गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताया गया है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे देखिए बता दिया गया है। आप इस ऑब्जेक्टिव को बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मॉड्यूल 1 है मैक्रो इकोनॉमिक। आइए सबसे पहले इसके चैप्टर को जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, नंबर 1 चैप्टर बोला गया है नेचर एंड स्कोप। उसके बाद देखिए, नंबर 2 चैप्टर बोला गया है मेजरिंग द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद नंबर 3 चैप्टर है नेशनल इनकम। उसके बाद बोला गया नंबर 4 कमोडिटी मार्केट एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक का। अब आइए जानते हैं मॉड्यूल 2 बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर के बारे में। तो यहाँ देखिए, नंबर 1 चैप्टर बोला गया है इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखिए, नंबर 2 चैप्टर बोला गया है ग्लोबलाइजेशन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में टोटल 2 चैप्टर हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी ऑथर के बुक को परचेस कर उससे स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने जान लिया फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट के बारे में। अब आइए जानते हैं सेकंड नंबर सब्जेक्ट के बारे में। सेकंड नंबर सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक। यहाँ पे देखिए, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है। आप इस ऑब्जेक्टिव को बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी मैं इसे स्किप करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मॉड्यूल 1 और दूसरा है मॉड्यूल 2। आइए सबसे पहले मॉड्यूल 1 के चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मॉड्यूल 1 के फर्स्ट नंबर चैप्टर का नेम है नेचर एंड स्कोप। सेकंड नंबर चैप्टर का नेम है बेसिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब स्टार्ट होता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में टोटल 2 चैप्टर थे। अब देखिए, मॉड्यूल 2 बोला गया है नंबर 1 चैप्टर थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फर्म।
उसके बाद देखिए सेकंड नंबर चैप्टर बोला गया है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। ये है सेकंड नंबर चैप्टर। तो मॉड्यूल 2 में टोटल 2 चैप्टर हैं और मॉड्यूल 1 में टोटल 2 चैप्टर हैं। टोटल मिला के हो जाते हैं 4 चैप्टर। अब देखिए यहाँ बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग बोले कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी भी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। ये देखिए थर्ड नंबर सब्जेक्ट है, बोला गया है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पे देखिए इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ दिया गया है। इस ऑब्जेक्टिव को आप बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी मैं इसे स्किप करता हूँ। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 में रखा गया है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को और मॉड्यूल 2 में रखा गया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। आइए सबसे पहले मॉड्यूल 1 के चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए मॉड्यूल 1 के फर्स्ट नंबर चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन, सेकेंड नंबर चैप्टर का नेम है प्लानिंग, थर्ड नंबर चैप्टर का नेम है डिसीजन मेकिंग, 4 नंबर चैप्टर का नेम है ऑर्गेनाइजिंग, 5 नंबर चैप्टर का नेम है कंट्रोलिंग। तो टोटल 5 चैप्टर है मॉड्यूल 1 में। उसके बाद देखिए मॉड्यूल 2 में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसका फर्स्ट नंबर चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर चैप्टर है द इंडिविजुअल, थर्ड नंबर चैप्टर है द ग्रुप, 4 नंबर चैप्टर है द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, 5 नंबर चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक। तो ये टोटल 5 चैप्टर है मॉड्यूल 2 में। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। ये देखिए सब्जेक्ट नंबर 4 है। सब्जेक्ट नंबर 4 का नेम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, आप लोगों को भी इस सब्जेक्ट को पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको बाद में पढ़ सकते हैं, अभी मैं इसे स्किप करता हूँ। इस सब्जेक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। आइए सबसे पहले जानते हैं मॉड्यूल 1 के चैप्टर के बारे में। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 के सबसे पहला नंबर चैप्टर है इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर चैप्टर है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये टोटल 2 चैप्टर है मॉड्यूल 1 में। उसके बाद देखिए मॉड्यूल 2 बोला गया है फर्स्ट नंबर चैप्टर मेजरिंग बिजनेस इनकम। उसके बाद सेकंड नंबर चैप्टर का नेम है कंपनी अकाउंट। तो ये टोटल 2 चैप्टर है मॉड्यूल 2 में। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेज करिए और उससे स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने जान लिया फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए 5 नंबर सब्जेक्ट का नेम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मॉड्यूल 1 में डायरेक्ट टैक्स को रखा गया है और मॉड्यूल 2 में इनडायरेक्ट टैक्स को रखा गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मॉड्यूल 1 के चैप्टर के बारे में। तो यहाँ देखिए मॉड्यूल 1 में डायरेक्ट टैक्स को रखा गया है। मॉड्यूल 1 में टोटल 1 चैप्टर है द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये एक चैप्टर है डायरेक्ट टैक्स में। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में बोला गया है नंबर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST और नंबर 2 में बोला गया है कस्टम ड्यूटी। तो ये टोटल 2 चैप्टर है इनडायरेक्ट टैक्स में। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेज करके उससे स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने जाना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के सब्जेक्ट और चैप्टर के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ देखिए 6 नंबर सब्जेक्ट का नेम बोला गया है स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर मैनेजरियल डिसीजन। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 में बोला गया है चैप्टर का नेम नंबर 1 बोला गया है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 बोला गया है कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। उसके बाद नंबर 3 चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद नंबर 4 चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। नंबर 5 चैप्टर है मोमेंट सीक्वेंस एंड कर्टोसिस। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट चैप्टर बोला गया है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये हो गया मॉड्यूल 1 के चैप्टर। अब आइए जानते हैं मॉड्यूल 2 के चैप्टर के बारे में। यहाँ देखिए मॉड्यूल 2 के फर्स्ट नंबर चैप्टर बोला गया है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उसके बाद बोला गया सेकंड नंबर चैप्टर रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड नंबर चैप्टर बोला गया है सैम्पलिंग थ्योरी। 4 नंबर चैप्टर बोला गया है इंडेक्स नंबर। 5 नंबर चैप्टर बोला गया है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये टोटल 5 चैप्टर है मॉड्यूल 2 में। यहाँ देखिए सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए 7 नंबर सब्जेक्ट का नेम बोला गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव बताया गया इस सब्जेक्ट का, आप लोग इसे बाद में रीड कर लीजिएगा। अभी आइए इस सब्जेक्ट के चैप्टर के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए मॉड्यूल 1 में फर्स्ट नंबर चैप्टर का नेम बोला गया है इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर चैप्टर का नेम बोला गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद थर्ड नंबर चैप्टर का नेम बोला गया है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग।
तो ये टोटल 3 चैप्टर है मॉड्यूल 1 में। उसके बाद देखिए मॉड्यूल 2 के फर्स्ट नंबर चैप्टर का नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेटवर्किंग। सेकंड नंबर चैप्टर का नेम है ई कॉमर्स। थर्ड नंबर चैप्टर का नेम है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। तो ये टोटल 3 चैप्टर है मॉड्यूल 2 में। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेस करके उससे स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट और नंबर 8 सब्जेक्ट बोला गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है इस सब्जेक्ट का। आप लोग इसे बाद में रीड कर लीजिएगा, अभी मैं इसे स्किप करता हूँ। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 के फर्स्ट नंबर चैप्टर में बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन। सेकेंड नंबर चैप्टर बोला गया है अंडरस्टैंडिंग मेजर फंक्शनल सिस्टम। उसके बाद थर्ड नंबर चैप्टर बोला गया है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो ये है थर्ड नंबर चैप्टर। उसके बाद देखिए मॉड्यूल 2 के फर्स्ट नंबर चैप्टर का नेम है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन। सेकेंड नंबर चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पैकेजेस। थर्ड नंबर चैप्टर है प्रोजेक्ट वर्क। तो ये टोटल 3 चैप्टर है मॉड्यूल 2 में। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के ऑथर के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेस करके उससे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने जान लिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में। यदि आपको इस सिलेबस का PDF डाउनलोड करना है तो मैंने इस सिलेबस के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके इस सिलेबस के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।